हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। एंड डियर, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, नोटिफिकेशंस देखने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो आपका एक डेट इसमें पता लगेगा कि एग्ज़ाम का डेट कब होने वाला है। ठीक है, तो यह आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट्स को, जिस भी एस्पिरेंट्स को अपीयर होना है वो लोग अपीयर हो सकते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आपका जो डेट है वो 19 मई दिया गया है। अभी हम पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे और पूरे डेट को भी अच्छे से देखेंगे। तो इसमें देख लिया, पहला जो ये आपका नोटिफिकेशन है इसमें आपको वही बताया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको मिनिमम 50% आपको चाहिए। और अगर आपने मान लीजिए बीटेक कर रखा है, ठीक है, बीटेक से संबंधित है, तो उसके लिए आपको 55% चाहिए। ठीक है, बाकी विज्ञान से संबंधित हैं, अगर आपने बीएससी कर रखा है या सामाजिक विज्ञान बीए कर रखा है या आपने मान लीजिए कॉमर्स कर रखा है तो उसके लिए आपको 50% अनिवार्य है। ठीक है, 50% अनिवार्य है। तो उसमें यही चीज़ें दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा सा। इसमें इस स्लाइड में कुछ ज़्यादा है नहीं, वैसे नॉर्मली स्लाइड में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, वही चीज़ दिया हुआ है, ये 50% आपको चाहिए, वो चीज़ें हम आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सबसे मेन जो है आपका ये वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन अपीयर मतलब आवेदन आप कर सकते हैं, तो 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आज 3 तारीख है, उसके बाद ये 18 से स्टार्ट होगा। आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, ये आप याद रखिए, मार्च में है, 15 मार्च को। टाइम बहुत मिल रहा है आपको। ठीक है, और अगर आप इन केस आप नहीं कर पाते हैं या कोई ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है, तो अगर विलम्ब हो जाता है तो फिर उसमें आप एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, बट हमें विलम्ब नहीं करना है। जैसे ही 18 तारीख का ये ऑफिशियल अनाउंस होगा, पोर्टल खुलेगा, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भर सकते हो। ठीक है, और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि बताई गई है वो आपका 10/5/2021 को। ठीक है, तो ये आपका मई में लगभग एग्ज़ाम। देखिए, प्रवेश परीक्षा जो संभावित तिथि है, ये श्योर तो नहीं है लेकिन हाँ संभावित है, तो ये लगभग आपका हो ही जाता है। ठीक है, संभावित मतलब हो जाएगा एग्ज़ाम आपका। और परिणाम ये आपका लगभग जून में आएगा। ठीक है, ये भी संभावित है। तो आवेदन फ़ीस देख लेते हैं भाई, आवेदन फ़ीस क्या है। तो 1500 रुपये, जैसे आप लोग जानते हो कि 1500 रुपये आवेदन फ़ीस क्या है, 1500 रुपये लगभग पड़ता है किसी कैटेगरी वालों को। देखो, तो अगर आप उत्तर प्रदेश सामान्य अभ्यर्थी हैं तो 1500 रुपये आपको लगेगा, और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो उनको 750 रुपये शुल्क है। ठीक है, और अन्य अगर राज्य, जैसे कि अदर राज्य स्टेट्स के भी अगर इसमें अपीयर होते हैं तो उनके लिए 1500 रुपये उनके लिए भी फीस है। ठीक है, और अगर आप विलम्ब कर देते हैं, मान लीजिए आप अपीयर फॉर्म भरने में आपको देरी कर दी, तो उसमें आपको चार्जेस लगेगा, जो वो आपका 1000 रुपीज़ है। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस 1000 लगता है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग अगर किसी को भी अपीयर होना है तो पहले ही अपीयर हो जाओ, पहली फॉर्म भर दो। ठीक है, बाद का इंतज़ार मत कीजिए। तो 1500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और 750 रुपये ये आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, तो ये आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बाकी हम देख लेते हैं क्या इसमें आप कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये आपने देख लिया। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। ये आपका महत्वपूर्ण निर्देशक दिया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, नहीं है तो आप बनवा लीजिए। मोबाइल नंबर भी आप देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, ये जानकारी है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, वो आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं। जो मेन था वो डेट था, मैंने आपको बता दिया है, 19 मई एक्सपेक्टेड है और हो भी जाना चाहिए। ठीक है,
अगर आप विलम्ब करते हैं तो 1000 एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, इसका ध्यान रखेंगे तो, लेकिन हम लोग पहले ही कर देंगे। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित सामान्य निर्देशक क्या क्या अपीयर, मतलब क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो चीज़ें बताई गई हैं। हाई स्कूल का क्या लगने वाला है, हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के मतलब हाई स्कूल और हाई स्कूल का आपका लगेगा, ठीक है। तो नाम हम सही होना चाहिए, अभ्यर्थी का नाम जो हाई स्कूल में है वही मान्य होगा, और पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये सब आप भरेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो ये सब चीज़ें आप अपीयर हो जाएंगे और इसको भर देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर आप अपना देंगे, बाकी फॉर्म तो आप लोग फिल कर ही लेंगे, फॉर्म में कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पिन कोड ये सब आपको देना है जब आप फॉर्म भरेंगे। तो वो देखो ग्रेजुएशन संबंधित क्या न्यूज़ है कि अभ्यर्थी स्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरे, इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखाई देने लगेगा। मतलब 50% आपको मिनिमम चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है। और वही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी दिया गया है, ठीक है डियर, ठीक है। तो आप प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प, सिटी ऑप्शंस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो आप अपना शहर चुन सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र 5 शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा, 5 शहर देंगे, मिनिमम 5 शहर, उसके बाद आपको। तो अगर आपको मान लीजिए पहला सिटी वो सिलेक्ट करना जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल यही होता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होती है कि जो आप पहला स्थान भरेंगे उसी में आपका एग्ज़ाम अपीयर होंगे, ठीक है। और केयरफुली इसको सब कुछ अप्लाई करना फॉर्म को, ठीक है। देखो बीएड 21% जो रिजर्वेशन का अगर हम देख लेते हैं ना, वर्टिकल रिजर्वेशन, तो 21% वो जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए 2%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2% आरक्षण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% दिया गया है। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है ना, उसके लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड है 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना शासन देश के अनुसार दे होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गिवन हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देख लें। और कुछ इसमें स्लाइड में कुछ है नहीं, इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग 18 तारीख से अप्लाई कर देना। ये आपका विषय वस्तु है, तो ये मतलब प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है तो वो मैंने आप ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, क्लियर है। वही चीज़ दिया हुआ है कि सामान्य ज्ञान आएगा, जीके संबंधित 50 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का, 200 क्वेश्चन रहेगा टोटल, और 2 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है। कुल समय 2 घंटे। पहले टाइम 3 घंटे का था, लेकिन टाइम अभी यहाँ पे तो ऑफिशियल ये बताया गया है कि 2 ही घंटे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। पहले 3 घंटे था, अभी टाइम कम कर दिया गया है। देखिए भाषा क्या है, 50 भाषा लैंग्वेज, हिंदी या अंग्रेजी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। 50 क्वेश्चन, 100 आपका अंक रहेगा, 200 टोटल अंक कितना हो गया, 200, 2 घंटे मिल रहे हैं, 1 घंटे लगभग टाइम आप मान के चलिए मिल रहा है आपको। और उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, जस्ट प्रथम प्रश्न पत्र के बाद द्वितीय प्रश्न पत्र आपको देना होगा। एक ही दिन दोनों एग्जाम हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इसमें आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण और योग्यता समय कला विज्ञान जो भी आप सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिए होंगे उससे संबंधित आपका 50 क्वेश्चन आएगा, ये भी आपका 2 घंटे का है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खाली एक इन्फॉर्मेशन निकल के आया है कि 2 घंटे का टाइम हो गया। पहले टाइम 3 घंटे था, याद रखना, पहले टाइम 3 घंटे था, तो टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, ठीक है, प्राइवेट सीट चाहिए तो डेफिनेटली मिल जाएगा यार, ऐसे नहीं है, बहुत सारा सीट आता है, ठीक है, बीएड के लिए, क्लियर है।
और यही एक इन्फॉर्मेशन थी, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए इससे संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।